आगे बढ़ते हैं। सिलेबस जो होगा आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो सर। ये आपका क्या है, ये आपका एंट्रेंस का सिलेबस है। जियोग्राफी आपकी आएगी, जनरल साइंस आएगा, हिस्ट्री आएगी, मेंटल एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा और लीगल जनरल अवेयरनेस आएगी। ठीक है, सिलेबस इसके बाहर से नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी सब्जेक्ट के अंदर से रहेंगे। अगर रीजनिंग की बात करो, ठीक है, रीजनिंग की बात करते हो तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे जो टॉपिक आपका है वो ब्लड रिलेशन, सीरीज, डायरेक्शन, स्टेटमेंट और क्यूब एंड यहाँ पे डाइस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं वो फिगर पे आ जाते हैं, तो ये ध्यान देना सर आप लोग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आपको पढ़ने सभी टॉपिक है, जितने भी आपको बैच में पढ़ाए जाते हैं, जितने भी टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बार बार रिपीट होता है। चलो ठीक है, सेम उसी प्रकार से आप लीगल जनरल अवेयरनेस में क्या पूरा लीगल पढ़ दोगे, क्या आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ लोगे, क्या फंडामेंटल राइट पूरा पढ़ना होगा आपको, क्या इसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पूरा पढ़ोगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, क्या जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ेगा? नहीं सर, इसमें आपको बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जो कि आपके पास हो। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नॉलेज हो आपके पास, फंडामेंटल राइट हो, ह्यूमन राइट हो और ओवरव्यू दी लीगल सिस्टम्स आपके पास हो, नॉलेज इसकी है तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर लिया हो। ध्यान रखना, आपके अन्नपूर्णा मैम ये सारी चीज़ें आपको इजी लैंग्वेज में बताती हैं, समझाती हैं। बच्चा नया हो, आर्ट का हो, साइंस का हो, आराम से समझ पाता है। सेम इसी प्रकार से जो आपकी हिस्ट्री और जियोग्राफी है, ये टोटल आपकी क्या होती है सर, ये 11th एंड 12th एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। परेशान मत हो, आपके उत्कर्ष सर, आपके डीके सर आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे हिस्ट्री और जियोग्राफी, इजी लैंग्वेज में समझ जाओगे तुम। जनरल साइंस में भाई तुम बताना नहीं है, आपके यहाँ पे अलग अलग टीचर्स हैं। आपको जनरल साइंस में फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, लेकिन ये मत करना भाई तुम एनसीईआरटी पढ़ दो 11th 12th की नहीं। बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए सर कि यहाँ पे ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी बीमारी, डिजीज याद कर लो। ठीक है, आपको यूनिट्स याद होनी चाहिए सर कि यहाँ पे बल का मात्रक क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपको फार्मूला याद हो, फिटकरी का सूत्र क्या होता है, सिंदूर का सूत्र क्या होता है, ये सब चीजें जो होती हैं ये नॉर्मल चीजें हैं, ये चीजें आपको जनरल साइंस से पूछी जाती हैं। मेंटल एप्टीट्यूड जो जनरल मैथ जिसे बोलते हैं हम लोग, इसमें क्लास 10 तक जो भी आपने अभी तक चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे चैप्टर्स आपको टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड हो गया, या फिर यहाँ पे आपको SCF LCM हो गया, ये सारे जो टॉपिक्स हैं क्लास 10 तक के जो साइंस होती है, मैथ होता है, वो पढ़ोगे, सिलेबस वहां से कवर कर लोगे। बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलो ठीक है।